हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। उसकी एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। तो बच्चों, जो एल्जेब्रा के सम्स होते हैं उसमें आपको साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जैसे ये ऐड द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ये जो ऐड वर्ड यूज होता है ना, ये सिर्फ ये जो कॉमास हटा के हमें क्या साइन लगाना है ये बताता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ऐड का क्वेश्चन है तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट भी होता है और ऐड भी होता है। जैसे इंटीजर्स में करते हैं हम, इन साइन तो ऐड हो जाएंगे और जो अपोजिट साइन होंगे वो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सेकेंड थिंग ये होता है कि जो ऐड का क्वेश्चन होगा वो बहुत सिंपल होता है, उसमें साइन चेंज नहीं होते। लेकिन अभी हम सब्ट्रैक्ट के जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको देखोगे आप कि सब्ट्रैक्ट के जो सम होंगे उसमें साइन चेंज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करते करते मैं आपको इसके बारे में बताती जाऊंगी। सेकेंड थिंग ये है कि मैं आपको इतना इजी वे बताऊंगी ताकि आपके जो मिस्टेक करने के चांसेस हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएंगे, बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप जो भी ये क्वेश्चंस करें अलजेब्रा के, ये बहुत क्लियर लिखें, बड़े बड़े लिखें, मीन्स स्पेस दे के लिखें, बहुत कंजस्टेड बिल्कुल पास 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 ना करें, उससे मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ते हैं। और जब आप दूर दूर लिखेंगे, क्लियर क्लियर लिखेंगे, बड़े बड़े नंबर्स लिखेंगे तो जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, क्लीन वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम कॉमा हटा के ऐड लिखा है तो ऐड करेंगे ए बी माइनस बी सी, फिर प्लस लगाएंगे अब यहाँ पे बी सी माइनस सी ए, फिर कॉमा हटा के हमें प्लस लगाना है सी ए माइनस ए बी। तो आपने एक चीज़ देखी, मैंने यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करी हैं क्योंकि प्लस के जो सम्स होते हैं, एडिंग के जो सम्स होते हैं उसमें साइन चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसके बाद? ठीक है, फर्स्ट से देखेंगे ए बी है। ठीक है, अब आप ढूंढेंगे कि दूसरा ए बी कहाँ पे है। ए बी, तो अब आप देखेंगे ये ए बी है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इन दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ऑपोजिट तो जीरो हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ माइनस बी सी है, ये प्लस बी सी है, ये भी अपोजिट है। ठीक है, और कोई नंबर नहीं है आगे, सिंगल सिंगल है, तो ये भी कट हो जाएंगे। इसी तरह से माइनस सी ए प्लस सी ए, ये भी अपोजिट है और सेम है बिल्कुल, तो ये भी कट हो जाएंगे। तो आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, तो आपने ये देखा कि क्लीन वर्क करोगे तो कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं होंगे। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में भी हम कॉमा हटा के ऐड करना है ना, तो प्लस का साइन लगाएंगे, तो ए माइनस बी प्लस ए बी। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, फिर ये वाला जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये उतरेगा बी माइनस सी प्लस बी सी। अगेन कॉमा हटा के प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लास्ट पार्ट उतार देंगे सी माइनस ए प्लस ए सी। क्लियर? अब ये सब आप इंडिविजुअल समझिए। ए देखिए, ये ए है, ये माइनस ए है, इसको कट कर दीजिए। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप इन सब को एक साथ उतार लें। ठीक है, लेकिन जब वो सॉल्व करना पड़ेगा तब हम करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ जरूरत नहीं है। माइनस बी, ये प्लस बी, इसको कट कर दीजिए। प्लस ए बी नहीं, माइनस ए बी तो हमें मिल गया, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट माइनस सी प्लस सी, इसको कट कर दीजिए, फिर प्लस बी सी को छोड़ दीजिए, फिर प्लस ए सी। तो अब हमारे पास क्या जो रिमेनिंग है वो लिखेंगे। प्लस ए बी है तो ए बी लिखेंगे, प्लस बी सी है तो प्लस बी सी लिखेंगे, प्लस ए सी है तो प्लस ए सी लिखेंगे। बस
ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि मेरा लिखने का ढंग क्या है। मैंने बहुत डिस्टेंस ले लेके लिखा है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और कितना मैंने गैप दे दे के लिखा है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। क्लियर? आपको भी कॉपी में ऐसे ही लिखना है। अब हम बीच में प्लस लगाएंगे इनके, 2 p की पावर 2। अब ये देखिए पावर वाले शुरू हो गए हैं, q की पावर, तो इनका बहुत ध्यान देना है आपने। -3pq, इनमें कोई पावर नहीं है, +4। अगेन प्लस लगाएंगे, फिर अब ये वाला उतारेंगे, +5 +7pq -3p² अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहले है, पहले वो लिख लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2p की पावर 2, q की पावर 2, तो p की पावर 2 और q की पावर 2 हमें कहाँ और मिलेगा? यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये अच्छा, ये जो भी है हमें सेम चाहिए, p की पावर 2, q की पावर 2। ठीक है, तो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक साथ उतार लेंगे। वहां तो कट हो रहे थे तो हमने डायरेक्ट कट कर लिए। ठीक है, यहाँ हमें सॉल्व करना है। 2 की p की पावर 2, q की पावर 2 -3p की पावर 2, q की पावर 2। ये अच्छा, इसको चाहे तो टिक कर लें ताकि आपको पता रहे ये मैंने नोट कर लिया। ठीक है, इसके बाद आता है -3pq। अब देखिए pq, आपको pq पे ध्यान देना है कि pq और कहाँ है, कहीं है क्या? ये है। तो ये भी अलग अलग नंबर से 7 और 3 सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको, तो आप नोट कर लीजिए, -3pq +7pq। इसको भी टिक कर लीजिए कि ये हम नोट कर चुके हैं। और लास्ट में आ रहा है +4 +5। क्लियर? अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो p की पावर 2 और q की पावर 2 ये तो सेम रहेंगे। 3 में से 2, अपोजिट साइन है ना, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि 3 बड़ा है। ये इंटीजर्स जैसे हैं बिल्कुल, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे भी -3pq +7pq, +7 बड़ा है, वो प्लस का है, तो पहले आप साइन लगाइए। बिल्कुल जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अगर आप ऐसे करेंगे कोई मिस्टेक नहीं आएगी। प्लस का साइन पहले लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि साइन से ही मिस्टेक्स होती हैं, बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, अब आपने देखा दोनों अपोजिट हैं, तो माइनस हो गए। 7 में से 3 गया तो 4 और लास्ट वाला pq, ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, और 5 और 4 9 +9। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकते, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है, आप इसको करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। और देखिए कितना सुंदर भी लगता है, जब आप सुंदर काम करते हैं तो अच्छा भी लगता है। फोर्थ पार्ट करेंगे अब। ठीक है, तो चलिए इसमें भी साइन लगा देते हैं ऐड का। l² + m² + m² + n² + n² + l² + 2lm + 2mn + 2n। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए l² और कहाँ है l², ये देखिए। अब ये दोनों सेम है, तो l² और l² क्या हो जाएंगे, 2l²। क्योंकि l से पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, मिलके 2l² हो गए। और इसको आप टिक जरूर कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इतने ज़्यादा ये नंबर्स हैं इसमें, है ना। m² + m², तो ये भी 2m² हो गया।
ठीक है। अब n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये भी 2n स्क्वायर हो गया है, ठीक है। एक तो देखिए गैप दे के लिखने में ये फायदा है, अगर आपका कुछ मिस होता है तो आप स्पेस मिलेगा तो आप लिख सकते हैं उसके आगे, ठीक है। इसलिए ओपन करके लिखिए, खुला खुला बिल्कुल, ठीक है। तो n स्क्वायर भी कर लिया हमने। अब बस ये बच गया, ये सब अलग अलग है तो हम इनको ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे, 2nm प्लस 2mn प्लस 2nn, और ये हमारा आंसर हो। क्लियर? तो आपको कैसे लग रहे हैं सम्स? इजी लग रहे हैं ना? तो चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन जो है बच्चों, अब आए हैं सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है ये फ्रॉम ये। तो अब सबसे पहले ध्यान रखिए, फ्रॉम के बाद वाली जो भी नंबर होता है वो हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो सबसे पहले हम फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे। तो लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस, ये लिख लिया। अब लगाएंगे सब्ट्रैक्ट का साइन, फ्रॉम हट गया, अब लगा सब्ट्रैक्ट का साइन, फिर हमें लगाना पड़ेगा एक ब्रैकेट। तो सब्ट्रैक्ट के सम से ध्यान रखिए माइनस लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना है। तब हम फ्रॉम से पहले वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। जब आप इनिशियली सीख रहे हैं ये सम्स तो बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करिए, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, अगेन इसको एज इट इज उतारेंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब माइनस तो लिखेंगे, साथ में ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। या तो आप ऐसे समझिए या ऐसे समझिए कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस, ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस 3b माइनस प्लस माइनस 12। तो आपको जैसे ठीक लगता है, ब्रैकेट ओपन करके सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, या आप उनको सॉल्व कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे वो करिए। लेकिन माइनस के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको साइन चेंज करने हैं सब में। सब्ट्रैक्ट के सम्स की बात कर रहे हैं हम ये, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 12a, अब देखिए 12a है, कहीं है हमारे पास 4a है। अब देखिए अलग अलग है तो हम इनको एक और स्टेप में लिख लेंगे, 12a माइनस 4a। स्टेप को कट करके और यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। तो एक स्टेप और लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर माइनस 9ab, ab है, ये है प्लस 7ab। कई बार आप लोग क्या करते हैं कि एक स्टेप कम करने के चक्कर में कि यहीं पे 12 में से 4 गया, 8 कर लिया, फटाफट कर लिया, तो कहीं ना कहीं फिर मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो इनिशियली जब आप कर रहे हैं तब आप कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन इनिशियली जब कर रहे हैं तो आप एक स्टेप और लिख लेंगे तो कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता उसमें, ठीक है ना। 5b है, ये है, तो प्लस 5b माइनस 3b, ab भी लिखा हमने, 5b भी लिखा, फिर अब बच गया है माइनस 3 माइनस 12। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 12 में से 4 8, a साइन प्लस का लगेगा, 12 बड़ा है, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे कि साइन किसका लगाएंगे, हम पहले साइन का ध्यान दीजिए क्योंकि साइन में ही मिस्टेक होती है ना। तो माइनस का साइन करके 9 बड़ा है ना, माइनस का साइन लगेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2ab। फिर यहाँ पे देख लीजिए 5 बड़ा है, प्लस का साइन लगाएंगे, 5b में से 3b माइनस किया तो 2b आ जाएगा। क्लियर? और ये दोनों सेम साइन है
तो माइनस का साइन लगेगा, 12 और 3 15, और ये हमारा आंसर। क्लियर? देखिए कितना अच्छा लग रहा है सम, है ना? देखने में भी सुंदर लगता है और करने में भी बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए इसका हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। नाउ बी पार्ट, सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम ये। तो ये जो है ये हम पहले लिखेंगे, ठीक है, 5xy। तो चलिए लिख लेते हैं। अब हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, ताकि हम अच्छे से कर पाए। 5xy माइनस 2y z क्लियर, माइनस 2zx। अच्छा, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 और z में कंफ्यूजन ना हो, तो आप छोटा वाला लिख लीजिए z, ठीक है, तो उससे क्या मिस्टेक नहीं होगी। प्लस 10xy। अब हम फ्रॉम से पहले वाला एक्सप्रेशन उतारेंगे, पहले माइनस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 3xy प्लस 5y माइनस 7z। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, पहले तो इसको एज इट इज उतारना है। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। माइनस लगाया, अब सारे साइन उल्टे कर देंगे। 3xy माइनस 5yz प्लस 7z। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5xy, अच्छा ढूंढना जरूर है, 5xy है, xy कहाँ पे है, ये, ठीक है, तो 5xy माइनस 3xy, इनको टिक कर लीजिए। माइनस yz कहाँ है, ये है, माइनस 2yz माइनस 5yz माइनस 2zx प्लस 7zx। ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा और ये लिख लिया हमने। अब ये अकेला है 10xyz। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 में से 3 माइनस किया, 2x। साइन देखना है, सेम साइन है, माइनस का लगाएंगे, सेम है तो ऐड होंगे 7yz। यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा क्योंकि 7 बड़ा है और ये अपोजिट साइन है, तो माइनस होंगे, तो प्लस 5zx प्लस ये अकेला है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, 10xyz। ठीक है, तो बस अब ये ही हमारा आंसर। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप ये चेक कर लीजिए, कोई सेम नहीं होने चाहिए, सब अलग होने चाहिए, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई और जेड। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नाउ सी पार्ट देखेंगे। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है हमें। अब ये देखिए थोड़ा बड़ा आ गया है, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमें क्या करना है कि अगेन फ्रॉम के बाद वाला पहले स्टार्ट करते हैं लिखना, 18 माइनस 3b। बिल्कुल क्लीन क्लीन लिखने की कोशिश कीजिए और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कीजिए। माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर। ये देखिए q स्क्वायर आ गया है, फिर 5 प्लस 5p स्क्वायर q। अब हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए ये एक बार में पूरा नहीं आएगा ना, तो आपको थोड़ा स्प्लिट करके नीचे भी लिखना है, तो ध्यान देके लिखेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, 4p स्क्वायर q माइनस 3pq। और हमेशा साइन जब भी स्प्लिट करके लिखें तो साइन जो है वो यहीं पे लगाएं,
यहाँ पे साइन लगा के यहाँ पे ना लिखें, प्लस, क्योंकि साइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, 5pq स्क्वायर माइनस 8p। तो जो भी नंबर आप लिख रहे हैं उससे पहले ही साइन लगाएं, प्लस 7q माइनस, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। बस अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q माइनस, अब साइन अपोजिट कर देंगे और ब्रैकेट हटा देंगे, 4p स्क्वायर q प्लस 3pq। ठीक है, तो आप ऐसे भी करें, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। अब ये माइनस प्लस यहाँ पे माइनस 5pq स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8p माइनस प्लस माइनस 7q माइनस माइनस प्लस, ये लिख लिया हमने। अब हम सॉल्व करेंगे। आपने एक चीज़ और देखी है, 18 यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे 10 बाद में लिखा है, तो ये सब ये रैंडम लिखते हैं, कोई भी सीक्वेंस से नहीं लिखते हैं, तो आपको ढूंढना पड़ता है ना। तो जैसे ये कांस्टेंट वैल्यू है ना 18, तो कहाँ पे है, ये है लास्ट में। अब हमें इनको सबको साथ में लिखना है, आगे पीछे कहीं भी चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 18 प्लस ये लिखा हमने सबसे पहले, टिक कर दें इनमें। अब ये बड़े बड़े जब आते हैं तब ये टिक की इम्पोर्टेंस ज़्यादा महसूस होती है। माइनस 3p ये हमने लिखा, यहाँ से देख लेते हैं ना, यहाँ पे माइनस 3p, तो ये अच्छा, और भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे तो 2 ही थे ना, कि और तो नहीं है कहीं p, 3p 8p माइनस 3p प्लस 8p, ठीक है। अब आ गया है माइनस 11q, अब q देखेंगे कहाँ पे है, माइनस 7q, इसको भी टिक कर दें, प्लस 5pq, अब p और q सिंगल सिंगल पावर है इसमें, तो pq ये प्लस 3pq, ठीक है। टिक करने की जरूरत क्यों महसूस हुई हमें, क्योंकि सब ये रैंडम लिखते हैं, आगे पीछे लिखते हैं, ठीक है ना, इसीलिए जरूरत पड़ती है, नहीं तो हम कैसे ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो 5pq 3pq, अब ये है माइनस 2pq स्क्वायर। अब ये देखिए p की पावर 1 है, q की पावर 2 है, तो हमें वही ढूंढना है, हमें इससे नहीं सॉल्व कर देना। यहाँ पे अब ये देखिए, यहाँ पे p की पावर 1 है, q की पावर 2 है, यहाँ पे p की पावर 2 है, q की पावर 1 है, ये नहीं चाहिए हमें, हमें वही चाहिए जो ये है, p 1 होना चाहिए, q 2 होना चाहिए, वो ये है। तो माइनस 5pq की पावर 2, और इनको टिक कर लीजिए। अब देखिए सब टिक हो गए, बस यही बच गए। अब प्लस 5p की पावर 2, q की पावर 1 है, और ये भी माइनस 4p की पावर 2 और q की पावर 1, इसीलिए जरूरत पड़ती है हमको। क्लियर, क्योंकि जब ये इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आते हैं ना, तब हमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 18 और 10 28, और ये प्लस का साइन लगेगा, अपोजिट साइन है, ठीक है ना, तो 5 हो जाएगा, 5p। अब यहाँ देखिए सेम साइन है, तो माइनस का साइन लग जाएगा, और ऐड हो जाएंगे तो 18q। अब यहाँ देखिए यहाँ भी दोनों सेम साइन है, तो प्लस का साइन लगेगा और ऐड हो जाएंगे 8pq। अब यहाँ देखिए दोनों सेम साइन है, तो माइनस का साइन लगेगा और ऐड भी हो जाएंगे माइनस 7pq स्क्वायर। अब यहाँ पे अपोजिट साइन है, तो प्लस का साइन लगेगा, 5 बड़ा है, और
ओनली आ जाएगा 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1 आया ना, पी स्क्वायर क्यूब। 1 हम लिखते नहीं हैं, ये ही इसी का मतलब 1 है, 1 पी स्क्वायर क्यूब है ये। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हमने इसमें ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट के सम में हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। इसी तरह से ऐड वाले सम में भी हम ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। सिर्फ इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट और ऐड लगाना पड़ता है कि फ्रॉम या कॉमा को रिप्लेस करके हमें क्या साइन लगाना पड़ता है, वही हमें ज़रूरत पड़ती है ऐड या सब्ट्रैक्ट की। बाकी तो दोनों में सब्ट्रैक्ट भी होता है और एडिशन भी होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8.1 फिनिश होती है। तो आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिएगा, और मुझे तो बहुत मज़ा आता है इन सम्स को सॉल्व करने में, और उम्मीद है आपको भी अब से ये प्रॉब्लम नहीं लगेगी, इनको सॉल्व करने में मज़ा आएगा अगर आप स्टेप वाइज करेंगे और क्लीन वर्क करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।